Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan, and this is my new series of videos which is related to business law. In previous video, I have discussed about the basics of Indian Partnership Act 1932, the definition and meaning and definition of partnership, and essential elements of partnership. In this video, I am going to discuss about the first thing is types of partnership on the basis of duration. The second one is some basic terms like firm, partner, firm and firm name, and along with the merit and demerits of partnership firm. Okay? तीन बातें हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में. पहला कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. दूसरा कुछ बेसिक टर्म लाइक पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, और उसके बाद कि क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है पार्टनरशिप के. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो what about the classification of partnership on the basis of duration. The first one is there are two kind of partnership on the basis of duration. Partnership at will, the first one. Second one is particular partnership or partnership at particular, कुछ भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल को समझते हैं. पार्टनरशिप एट विल, दिस इज वेरी क्लियर विद द नेम. पार्टनरशिप एट विल मतलब आपकी इच्छा से. दो बातें इंपॉर्टेंट हैं यहां पे देखेंगे कि इन द केस ऑफ पार्टनरशिप विल देयर इज नो ड्यूरेशन एंड देयर इज नो डिटर्मिनेशन. देयर इज नो ड्यूरेशन, देयर इज नो डिटर्मिनेशन. ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है कि इस पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपनी इच्छा से पार्टनरशिप बना लिए, और कभी भी इट विल बी डिसॉल्व, इट विल में डिसॉल्व बाय गिविंग द नोटिस बाय एनी पार्टनर्स. द पार्टनरशिप एट विल में डिसॉल्व एट द सेम डेट द नोटिस हैज गिवन. उसी दिन ये डिसॉल्व हो जाएगा जिस डेट की नोटिस होगी. कोई भी पार्टनर नोटिस देकर डिसॉल्व कर सकता है. मतलब बहुत सर्टेन पार्टनरशिप ये नहीं है. ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन का मतलब भी समझ लेते हैं कि जैसे दो लोगों ने पार्टनरशिप किया, बोला कि भाई हम लोग की जो पार्टनरशिप है ये 5 साल तक होगी, फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन 5 साल के लिए ये ड्यूरेशन होगी. तो वो पार्टनरशिप एट विल में ये ड्यूरेशन नहीं है, ना ही कोई डिटर्मिनेशन है कि भाई दो कॉन्ट्रैक्टर मिले और पार्टनरशिप फॉर्म बना लिया और बोला कि इस बिल्डिंग के बनने तक हम लोग का पार्टनरशिप रहेगा, इस वेंचर को कंप्लीट होने तक हमारा पार्टनरशिप रहेगा. तो ये भी नहीं है. तो देयर इज नो ड्यूरेशन, देयर इज नो डिटर्मिनेशन. इट मे बी डिसॉल्व एनी टाइम बाय गिविंग द नोटिस बाय एनी पार्टनर. तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल. है कि नहीं? चाहे ये लंबा भी चल सकता है और कभी भी समाप्त हो सकता है कि नहीं? तो कभी भी समाप्त हो सकता है, मतलब वही बात हो गई कि क्या है, चले तो शाम तक, नहीं तो इम्तिहान तक. मतलब कहने का मतलब यह हो सकता है, मुहावरा गलत हो, लेकिन कहने का मतलब बस यही है कि हो सकता है बहुत लंबा चल जाए, हो सकता है आज बना कल ही समाप्त हो जाए. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप at will. And the second one is partnership at particular or particular partnership. Particular partnership is the contrary of partnership at will. There is a specific venture, either specific venture or particular period of time. It means अगर ये particular partnership बनता है तो there must be a certain duration. एक ड्यूरेशन डिफाइन होगा, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए. पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे इतने दिनों तक हम पार्टनरशिप में रहेंगे. उसके बाद
फिर गिवन कंसेंट सबका होगा तो एक्सटेंड करेंगे, नहीं तो अभी इतने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक तो रहेंगे ही हम लोग पार्टनर। या कोई स्पेसिफिक वेंचर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस बिल्डिंग को कंप्लीट होने तक हम पार्टनर हैं, ठीक है। तो वो बिल्डिंग जब तक बनेगी, वो 1 साल में बने, 5 साल में बने, 10 साल में बने, जब तक कंप्लीट होगी ये पार्टनरशिप तो रहेगा ही रहेगा। और ये डिसॉल्व कब होगा? पीरियड खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, या उसके पहले या कभी डिसॉल्व होना होगा तो बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बाय द म्यूचुअल कंसेंट। पार्टिकुलर पार्टनरशिप में डिसॉल्व बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। नहीं तो भाई ड्यूरेशन कंप्लीट होगा या वेंचर कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन मामला ये है कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मतलब आगे भी वो लोग काम कर रहे हैं, आगे भी काम कर रहे हैं, और पार्टनरशिप 5 साल पूरा हो गया और 5 साल के आगे भी वो लोग काम करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या वो डिसॉल्व हो गया? नहीं, इट मींस इज डीम्ड टू बी पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप जो पार्टिकुलर पार्टनरशिप है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ड्यूरेशन, उसके बाद ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल। समझ में आ रही बात कि 5 साल का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, 5 साल 1 दिन, 5 साल 10 दिन, 5 साल 2 महीने, आगे भी चल रहा है, या तो एक्सटेंड करें, फिर से ड्यूरेशन का बनाया या वेंचर का बनाया, नहीं करते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग इट is automatic, it will be automatically converted into partnership at will। तो partnership at will में convert अपने आप हो जाएगा। तो this is the concept of partnership at will and particular partnership। Now the next one, the meaning of partner, firm and firm name as per section 4। short type में क्वेश्चन पूछता है, अक्सर एग्जामिनेशन में शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछता है कि मीनिंग ऑफ पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। तो एज पर सेक्शन 4 पार्टनर क्या है? किसी भी पार्टनरशिप में मैंने कहा कि पार्टनरशिप इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर देन 2%, 2 आर मोर देन 2%। तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 आर मोर देन 2% जो है वो है पार्टनरशिप। तो उसमें जो इंडिविजुअल पार्टनर है, इंडिविजुअली ही आर सी इज कॉल्ड पार्टनर, इंडिविजुअली ही आर सी इज कॉल्ड पार्टनर। एंड द सेकंड वन इज फर्म। फर्म मींस व्हाट? फर्म मींस एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, रिलेशनशिप अमंग द 2 आर मोर देन 2%। समझ रहे हैं आप लोग? तो फर्म क्या है? पार्टनरशिप इज द फर्म, पार्टनरशिप इज द फर्म। अकेले हैं तो पार्टनर और साथ में हो गए तो पार्टनरशिप या फर्म। एंड द नेक्स्ट वन इज फर्म नेम। फर्म नेम इज द ओनली विजुअल थिंग्स फॉर द पब्लिक। भाई आपको पब्लिक कैसे जानती है? पब्लिक ये थोड़ी नहीं जानेगी कि भाई मान लीजिए सौरभ, दिनेश, संदीप, मनीष, ये लोगों का 4 लोगों का कोई पार्टनरशिप बना है तो सौरभ, मनीष, दिनेश से पहचान नहीं होगी पब्लिक में। फर्म का नाम अगर रख दिया गया, कोई फर्म का नाम अगर कोई रख दिया गया, मान लीजिए कि एबीसी फर्म, तो एबीसी इज द फर्म नेम। इसी एबीसी के फर्म नेम से सारे लोग इस फर्म को जानेंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्म नेम एज पर सेक्शन 4। ये टर्म्स की मीनिंग हो गई। चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप के मेरिट्स, पहला क्या है कि इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व। फर्म के केस में भाई कंपनी रजिस्ट्रेशन करना जब होता है आपको, तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स हैं, मतलब बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, डायरेक्टर का डिसीजंस। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप इवन रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, इवन रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। केवल एक एग्रीमेंट हो गया और डीड बन गई तो काम शुरू किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन दोनों का लीगल ऑब्लिगेशन अलग अलग है। तो रिकमेंडेड ये है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप फॉर्म चला सकते हैं अगर आपका एग्रीमेंट बना हुआ है और डीड आपकी तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप इज इजी टू फॉर्म
आराम से बन जाता है और इजी टू डिसॉल्व। मैंने बताया पार्टनरशिप एट विल अगर है तो करना क्या है, किसी को कुछ नहीं बताना है भाई, एक लोग नोटिस दिए डिसॉल्व, पार्टिकुलर क्या है, सब लोग तैयार हो गए डिसॉल्व। और कंपनी की वाइंडिंग में अप में तो कभी कदार सालों लग जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप क्या है, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व, पहला इसका फायदा है। एंड द सेकंड वन इज व्हाट, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्स क्यों, क्योंकि 1 से भले 2, 2 से भले 10, 10 से भले 20, 20 से भले 50, 50 से भले 100। तो पहले तो 10, 10 और 20 का था भाई, बैंकिंग फर्म है तो 10 और वैसे है तो 20, अभी ये बढ़ गया है। तो अब क्या है कि अगर इतने ज्यादा लोग होंगे, 50 लोग होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, कैपिटल की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि अगर 4 लोग हैं एंड ईच एंड एवरीवन हैविंग अ यूनिक स्पेशलाइजेशन, तो डिसीजन अच्छा ले पाएंगे। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होगा, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होगा और हम डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी होगी। एंड जब भी कोई नुकसान होगा तो किसी एक व्यक्ति को नहीं, सभी व्यक्ति को, जितने रेशियो में उनका कैपिटल है उसी रेशियो में सबको नुकसान होगा, मतलब अकेले का नुकसान नहीं होगा। देखिए है क्यों बनाया गया इसको, इसलिए कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कई बिजनेस फॉर्म इंट्रोड्यूस किए, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी, लिमिटेड LLP, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसे ऐसे करके, और कंपनी। तो ये कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाए गए, जिससे बिजनेस में कैपिटल बढ़े, रिसोर्सेज बढ़े और बिजनेस बड़ा हो, जिससे इकोनॉमी को मदद मिल पाए। तो एक प्रकार का पार्टनरशिप क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस फॉर्म, नॉट फॉर्म। इट इज अबाउट मेरिट। हाँ, इसके साथ डिमेरिट्स भी हैं भाई। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए लोग इसलिए जाते हैं कि उसके ज्यादा मेरिट्स हैं कंपैरेटिवली पार्टनरशिप के, तो कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी है पार्टनरशिप फर्म के। डिमेरिट्स इज व्हाट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर मामला फंसा तो घर का भी पैसा लग सकता है, अगर कोई लायबिलिटी आ गई तो घर का भी पैसा लग सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा जा सकता है। बट इन द केस ऑफ कंपनी, only you are liable for unpaid value of the share। 2 लाख रुपए का शेयर खरीदा है, 1.5 लाख रुपए बिड कर दिए हैं, कंपनी को 10 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन आपका जो नुकसान होगा केवल 50,000 का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि योर अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर इज 50,000 ओनली, यू हैव ऑलरेडी पेड 1,50,000। आपके पास शेयर है 2 लाख रुपए का, आपने खरीदा था, तो आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। बट पार्टनरशिप में ये लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। एक बात और है जो कंपनी में है, यहां पे नहीं है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये दोनों आपको कंपनी में मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नाउ अनसर्टेन लाइफ है इसकी, और कैपिटल भी लिमिटेड है भाई। 50 लोग, 100 लोग, उसके बाद तो नहीं बढ़ सकते ना आप, क्यों? क्योंकि आप शेयर इशू नहीं कर सकते। इस वजह से यहां पर जो कैपिटल है वो लिमिटेड है। दैट्स ऑल अबाउट मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप ये तीनों बातें क्लियर हुई होंगी। टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द basis of duration, some terms like as per section 4 like partner, firm name, and the some merits and demerits of partnership firm. Thank you so much. धन्यवाद।